इस वक्त मैं शिवालिक के पोश इलाके के पास में बसी झुग्गी के भीतर मौजूद हूँ। 2 घंटे पहले तक यहाँ पर रेहड़ी पट्टियां लगती थी, सब्जियां बेची जाती थी, लोग खरीदने आते थे। ये देखो सारा सामान हमारा है, ऐसा निकाल कर फेंक दे सारा। देखो देखो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, इनसे गंद नहीं हो रहा। कोई भी यहाँ पे कमाने खाने नहीं देता। क्या गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। देखो ना सारा सामान तोड़ ताड़ कर डाल गए। आज तक तो कोई रेडियो पर परेशानी आई नहीं जब तक केजरीवाल का। मोदी जी वादा करते हैं, बस कुछ करते नहीं हैं। गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता को बहका के और सारी बोर्ड अपने कब्जे में करी और करा। जब से कमल आया बहुत बुरा हाल है। जब कुर्सी पे बैठ जाते तो गरीबों को एक साइड में फेंक देते। दिल्ली में जहां एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, झुग्गियां तोड़ी जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ये दावा कर रहे हैं कि अब झुग्गियों का विकास होगा। झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए सरकार काम करेगी। कई करोड़ रुपए का बजट भी दिल्ली सरकार ने पास किया है। लेकिन इस वक्त मैं शिवालिक के पोश इलाके के पास में बसी झुग्गी के भीतर मौजूद हूँ। यहाँ सब्जी मंडी हुआ करती थी कुछ देर पहले तक। 2 घंटे पहले तक यहाँ पर रेहड़ी पट्टियां लगती थी, सब्जियां बेची जाती थी, लोग खरीदने आते थे। लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ एमसीडी आती है और एमसीडी जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से तोड़कर चली जाती है। हालांकि हम आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दुकान को पूरी तरीके से तहस कर दिया गया है, और समझेंगे कि ये अवैध नाम पर जो दिल्ली में बुलडोज़र चल रहा है, एमसीडी एक्शन में है, या फिर डीडी की ज़मीन बताकर जिस तरीके से झुग्गियों को जमींदोज किया जा रहा है, रेहड़ी पटरियां हटाई जा रही हैं, क्या वो ठीक है? हालांकि हर एक कहानी को देखने का नज़रिया अपना अपना हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, इसको हटाना ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि ये गरीबों का आशियाना है, ठिकाना है, उन लोगों के लिए जगह है जो दिल्ली में दिल्ली बनाने का काम दिल्ली वासियों के लिए करते हैं। लेकिन अब यहाँ एमसीडी की कार्यवाही, और ये आंटी शायद यहीं इनकी दुकान है कहीं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम है पूनम। पूनम जी, ये आप ही की दुकान है? हाँ ये मेरी दुकान है। ये देखो सारा सामान हमारा है, ऐसा निकाल कर फेंक दे सारा। देखो देखो ये देखो ये सारा सामान पड़ा है, सब तिरपालों से ढका है हमने सारा सामान। दाल है, चावल है, मसाले है, ये लगाते हैं हम रेहड़ी पे। रोज दुकानदारी करते हैं, रोज अपने बच्चों को खर्चा करते हैं। दिखा देती हूँ कि कैसे यहाँ जो दुकान का सामान था उसे हटाया गया, और जो हमने एक बक्सा सा बना रखा था वो बक्सा ले गए, यहाँ से उठाए गए। कौन लोग आए थे? एमसीडी के आए थे, कंप्लेनें गई हैं यहाँ से कि भाई यहाँ से ये हटाओ, सारे गंद फैला रखा है। अब जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, इनसे गंद नहीं हो रहा। ये इतना दुनिया भर का कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, इसका भी तो गंद इकट्ठा हो रहा है। दुकानों से परेशानी है, यहाँ साफ सुथरा रखते हैं, झाड़ू लगा कर कूड़ा ले जाते हैं, तो हमसे परेशानी है। एमसीडी का अधिकारी जब आए तो क्या कुछ बताया उन लोगों ने, या सीधा एक्शन? कुछ ना बताया, सीधा एक्शन कर दिया। हम तो घर से आए थे तो हमारा बॉक्स उठा के लेके जा रहे थे, तो वो तो हमने फटाफट ये सामान निकाल लिया ना, सामान समेत लेके जा रहे थे। ऐसा परेशान कर रखा है यहाँ पे। ये दुकान कब से लगाती है? होता है तो होता है कि भाई सामान लेके जा, रेहड़ी लेके जा रहे हैं, रेहड़ी लेके जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे कमाने खाने नहीं देता। कभी रेहड़ी तोड़ जाते हैं, कभी रेहड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। कितने साल आपको ये दुकान लगाते हुए हो गए? हमारा कम से कम 20-22 साल है सामान लगा। हाँ यार रेहड़ियाँ लगाते हुए। सालों में कभी इतनी तकलीफ, इतनी दिक्कत? अब ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले नहीं होती थी कोई परेशानी, अब ज़्यादा परेशानी हो रही है। किसी को लगान दे रहे, न करने दे रहे। बताओ कहाँ से खाएंगे पब्लिक, कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? झुग्गियों पर बुलडोजर और अब रेहड़ी पटरियों वालों पर भी कहीं ना कहीं एक्शन है। गरीबों की तो सब तरफ से परेशानी है ना। गरीबों को जीने कहाँ दे रहे हैं ना, गरीबों को जीने कहाँ दे रहे हैं। गरीब ही वोट दें, गरीबों को ही मारते हैं ना। गरीब ही वोट देते हैं। रईस कौन वोट देने जाता है? कोई बड़े लोग वोट नहीं देते, सब गरीब लोग वोट देते हैं। सरकार ये दावा कर रही है हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? देखो ना सारा सामान तोड़ ताड़ कर डाल गए। क्या सुविधा करी है? खड़े हुए हैं गर्मी में, खड़े बच्चों को लेके बैठे रहते हैं, धूप में, वैसे बारिश में। अब तोड़ फोड़ करके पटक के सामान उठा के ले गए। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि अवैध आप जगह पर कब्जा कर अगर दुकान चलाएंगे, झुग्गियां बसाएंगे, तो फिर एक्शन तो होगा, क्योंकि सरकार की जमीन है। तो जमीन पर तो सभी बैठे ना। ऐसा कौन सा जो सरकारी जमीन पर नहीं बैठा? सरकारी जमीन पर तो सभी बैठे हैं ना। अब कोई ऊपर से तो खरीद के जगह लाएगा नहीं, सारी जगह सरकार की है, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? किसी ने बसाई है, सिर्फ शाम को 2-3 घंटे दुकानें लगाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सारा दिन कोई कुछ नहीं लगाता। फिर शाम को शाम होता है 4 बजे के बाद में सब फिर अपने अपनी दुकानें लगाते हैं।
2-3 घंटे कब्जा करके यहाँ से भागेगा। अम्मा एक बात बताइए, जब भी सरकार सत्ता में आती है तो गरीबों से बहुत वादे करती है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन क्या विकास हो पा रहा है? गरीबियों को लिए वो करेंगे, जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो गरीबों को एक साइड में फेंक देते हैं, फिर कुछ नहीं करते गरीबियों के लिए। लेकिन यहाँ तो बीजेपी सरकार डबल इंजन, जिसमें मोदी जी कहते हैं कि खुद मैं गरीबों के लिए काम करने के लिए समर्पित हूँ। क्या कर रहे हैं अब? यही तो कर रहे हैं अब। सरकार है, चलो डबल इंजन सरकार है, तो ये तो देखो भाई गरीबों को क्यों सता रहे हो, गरीबों की रेहड़ियाँ क्यों तोड़ रहे हो, गरीबों की रेहड़ियाँ क्यों उठा उठा के ले जा रहे हो? 2 रोटी उनको भी तो कमाने खाने दो, तुम्हें वोट देकर जिताते हैं तो ये भी तो होना चाहिए। जब गरीबों को तुम हटा दोगे तुम्हें वोट कौन देगा? आगे को तो कोई वोट नहीं देगा, कोई जिताएगा नहीं। लेकिन सीएम रेखा आप लोगों के लिए बहुत बड़े वादे कर रही हैं, झुग्गियों वालों का विकास होगा, ये फिर से ऐलान कर विकास होगा? कुछ नहीं हो रहा है। क्या देखा हमने? तो कुछ नहीं देखा, हम तो यही देख रहे हैं आए दिन आकर रेहड़ियाँ उठा उठा के ले जाते हैं। अच्छा, पुरानी सरकारें भी रही हैं और अब नई बीजेपी सरकार भी आई है, दोनों सरकारों में क्या फर्क देखते हैं? कौन सरकार ज्यादा गरीबों के लिए है? भाई ज्यादा गरीबों के लिए था भाई केजरीवाल नहीं करा था। आज तक तो कोई रेडियो पर परेशानी आई नहीं जब तक केजरीवाल था। तो क्या बीजेपी आई और रेडी पटरी वाले भी? रेडी पटरी वालों को परेशानी है, जब से तो कोई परेशानी नहीं थी, जब से केजरीवाल था। रेडी पटरी वालों का भी मुद्दा बड़ा है, दिल्ली के जंतर मंतर हो या अलग अलग क्षेत्रों में इसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है कि रेडी पटरियां ना हटाई जाएं। अम्मा, रेडी पटरियां जिससे घर परिवार चलता है गरीबों का, उन्हें हटाने का हटाने का तो काम कुछ है ही नहीं है। कहाँ से घर चलाएंगे लोग बाग अपना अपना? इसी चीज से ही तो घर चलता है ना इनका, और यही चीज हट जाएंगी तो क्या करेंगे वो लोग? भूखे मरेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे भी भूखे मरेंगे। ये भी तो देखो ना, अपना अपना देख रहे हैं ये लोग। लेकिन सरकार ये कह रही है विकास करना है तो उसके लिए जरूरी है कि झुग्गियां हटा दी जाए, रेडी पट्टियां हटा दी जाए। नहीं, ये गलत कर रही है सरकार, गलत कर रही है, गलत कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है लोगों के लिए। मोदी जी का वो नारा याद है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान? हाँ, हम याद है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है उससे। कोई फायदा होए जब ही तो करे ना इंसान। बीजेपी को तो खूब फायदा मिला चुनावों में इस नारे से। कहाँ मिला चुनाव से? कोई चुनाव फायदा नहीं मिला, जनता को नहीं मिला। कहाँ मिला? कुछ भी नहीं मिला जनता को, कोई फायदा नहीं मिला। ये तो कहने वाली बात थी जब जीतना था, तो बाकी कोई वो नहीं मिला है कुछ भी। तो जनता को लुभाया गया झूठे वादे में। बस जनता को बहका के और सारी वोट अपने कब्जे में करी और करा। लेकिन अच्छे दिन आ गए गरीबों के, ये भी कहा जा रहा है। कहीं का अच्छे दिन ये आ तो रहे हैं, ये देख रहे हो ना अच्छे दिन कितने आ रहे हैं। हाँ, बेरोजगार हो रही है, ये अच्छे दिन है कोई? और ये छोटा छोटा जरिया लोगों का यहाँ पर है। देखिए वहाँ भी चलते हैं, वहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े हैं जिनकी दुकानें पूरी तरीके से यहाँ हटवा दी गई, तोड़ दी गई एमसीडी द्वारा। आप ही की दुकान थी? हाँ जी। क्या कहकर हटाया गया, कब ये कार्रवाई हुई? ये कह रहे हैं कि यहाँ रेडी पटरी नहीं लगेगी। हम सब 20 साल से यहाँ रेडी लगा रहे हैं, 20-22 साल हो गए हमको सबको रेडी लगाते। अब हम सब छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएं कमाने खाने? अब 20 साल से लगा रहे हैं, पहले कोई दिक्कत नहीं? पहले कोई दिक्कत नहीं थी, अब ये दिक्कत हो रही है। तो अभी सिर्फ ये कहा गया कि ये हटाया जाएगा। ये गांव वाले की कंप्लेन है, कह रहे हैं गांव वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ से रेडी पटरी हटाओ। मेरे गांव में मेरे आने जाने में दिक्कत होती है। ट्रक लग गए, वो कुछ नहीं है। अब लोग जब रेहड़ियाँ लगाते तो कहते हैं कि भाई हमारे निकलने का रास्ता नहीं रहता। मेरे सबके इसी दुकान से मेरे सबके बच्चे जी रहे हैं, घर परिवार चल रहा है। अब कहाँ लेके जाएंगे? हम सब किराया देना होता है हमको, सबको सब चीज करना होता है, हम सब किराए पे रहते हैं। बताइए मैं तो क्या? सरकार पर विश्वास है कि सरकार कुछ गरीबों के लिए काम करेगी, उनके कुछ विकास? नहीं, ये सरकार पे कोई विश्वास नहीं है। क्यों? डबल इंजन सरकार है, और मोदी जी क्या? का वादा है। मोदी जी वादा करते हैं, बस कुछ करते नहीं हैं। कुछ नहीं करते गरीबों के लिए। गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और सब परेशान खड़े हैं, जिसकी दुकान थी सारे परेशान हैं। ये तो आपका रोजगार, इससे घर चलता है, इसको अगर बंद करवा दिया, इसको हटा दिया तो फिर क्या नजर आ रहा है कि कैसे आप लोग चलाएंगे? मोदी जी के पास जाएंगे, देखेंगे क्या करेंगे। जाएंगे मोदी जी के पास? और क्या? क्या बोलेंगे मोदी जी से? जो वो बंद करवा रहे हैं, देखेंगे क्या कहेंगे। हाँ, वादा याद दिलाएंगे उनको? और क्या? आपकी भी दुकान थी यहीं पर दीदी?
पूरी तरीके से सामान कुछ हटा दिया गया, कुछ लेगा। आपकी दुकान है भैया, ये आपकी दुकान है? नहीं, ठेला? मेरा दुकान नहीं। तो आप कैसे सोच में खड़े हैं? आप यहाँ जो एमसीडी ने एक्शन लिया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसका? हाँ, कमेटी वाले ने तंग कर रखी है। क्या कहते हैं? कर रहा है दुकान हटाने के लिए। रेडी पट्टियाँ पूरी तरीके से साफ करनी है। सरकार कहती है कि रेडी पट्टियाँ हटेंगी तो दिल्ली का विकास होगा, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे? ये सवाल हम सरकार से भी कर रहे हैं, जनता से भी। सर, आप लोग दिल्ली को दिल्ली बनाते हैं, काम करते हैं, लेकिन अब आप लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। रेडी पटरी वाला जाएंगे कहाँ? ये भी तो बात है ना जी। गरीब आदमी जो है कमा रहा है, खा रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? आपकी दुकान भी है? हाँ, कौन सी दुकान थी आपकी? वहाँ था। आगे हटा दिया पूरा? हाँ, क्या कहा? तो मत लगाओ, खाली करो जगह। तो आप किस टेंशन में खड़े हैं? आप क्या सोच रहे हैं? मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा कोई समझ में नहीं आ रहा अभी। समझ नहीं आ रहा। यही दुकान लगाते थे? हाँ, कब से? वो बहुत दिन से लगा रहे थे, बहुत दिन से लगा रहे थे। बहुत सालों से या दिन से? नहीं, बहुत सालों से। तो पहले कभी ऐसे हटाई एमसीडी ने दुकानें? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हटाई। वो पहली बार ये सबसे action हुआ। पुराना वो आदमी है। क्या भैया, हमने जी चेहरे पर सिकन और गुस्सा भी है और हाँ सोच जी, भी क्या है। करें, आज तो हमारा रोजी रोटी चला गया जी। हमने 30 साल से यहाँ पे दुकान दे रखी थी। हाँ, हमारा 20,000 की रेरी उठा ले गया 2, हाँ, और उसके बाद 18,000 की सब्जी था, वो नुकसान हुआ। पूरा दिन का तो गया, जो भी था रोजी रोटी। हम टेंशन में बैठे हैं जी, सुबह से अभी रोटी खा के आए हैं भूखे प्यासे। बस बहुत ही दिक्कत है जी। सामान का नुकसान, दुकान चली गई। हमारा 18-20,000 के नुकसान हुआ जी। और उसके बाद 2 ठेली था गरीब का, वो चला गया 20,000 की उठ के। ये किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? किसी देखो अब कोई पता नहीं चल रहा जी अभी। गांव वाले जिम्मेवार है जी। सारे अपनी गाड़ी लगाएंगे यहाँ पे, थोड़े दिनों बाद देख लेना। क्या गरीब का जीना मुश्किल हो चुका है अब? बहुत मुश्किल है जी आज के डेट में। जब से कमल आ गई और हो गया बुरा हाल। क्या बोल रहे हैं? जब से कमल आया बहुत बुरा हाल है ना। बीजेपी वही। ऐसा क्यों लगता है नहीं, आपको? पहले कमेटी नहीं आती थी इतनी, अब की बहुत तंग वो कर रखी है इस बार। और अब जो बुलडोजर चल रहा है दिल्ली के अंदर, अब क्या बताएं इसके, हम बता नहीं सकते। अब जो ये तो गरीबी आदमी जा रहे हैं इस टाइम, तो समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी यही वादी करती है कि हर गरीब के अच्छे दिन आएंगे। अब ये तो हम नहीं बता सकते, अब देखते हैं कैसा माहौल होगा पूरा। आपकी भी दुकान थी? हाँ, दुकान थी, टूट गई है। अब देखो क्या होगा, रेडी वेडी गई है। मोदी जी तो गरीबों के बारे में बहुत भाषण देते हैं, बात तो देते हैं अच्छे, मगर क्या करोगे अब, जब वो ऐसे ही कर रहे हैं। अब वो भाषण दे सकते हैं, अब करना थोड़ी काम नहीं कर सकते गरीबों के लिए। अब वो करना होता खुद कर लेते। गरीबों को, रेडी पटरी वालों को भी तो जगह देते कहीं। वो तो उठवा रहे हैं हमें। 20 साल से रेडी, यहाँ 25 साल से रेडी लग रही है। जब मैं छोटा था जब से लगा रहे हैं यहाँ। आज के डेट में पिताजी अभी है, घर पे हैं, यहाँ नहीं है, हम चला रहे हैं उनकी जगह। तब भी ये हाल है। अब वो हमारे को देखना होता, खुद देखते हमें। चलो यहाँ से तोड़ के हमें कहीं जगह दे रहे हो, दुकान तुम ये लो, तुम्हारी दुकान यहाँ मिल रही है परमानेंट, तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो बस। दिल्ली में वोट डाला था इस बार आपने? अब मेरा वोटर ID कार्ड नहीं है। अभी नहीं है, अभी छोटे हैं आप। ठीक है, लेकिन दिल्ली वालों से वादे बहुत किए थे सरकार ने, मोदी जी ने, रेखा गुप्ता ने। रेडी पटरे वाले हो गए, झुग्गियों में रहने वाले लोग हो गए, इनसे वोट मांगा था। अब मांगा था तो करा भी तो नहीं कुछ भी। हाँ, कर कुछ नहीं दिए। नो उसमें। ठीक है, ये सारी दुकानें हटवा दी हैं। किससे बात कर रहे हैं सर? दुकान थी यहाँ पे? ये पूरा इलाका है, पोश एरिया पूरा है। सर, ये आपकी दुकान थी यहाँ पे? सामान कहाँ गया यहाँ से? रखा हुआ है। रखा हुआ है। बचा लिया या ले गए एमसीडी वाले? एमसीडी डेयरी ले गए। आधा ले गए? हाँ, डेयरी ले गए, प्लेट ले गए। तो क्या अचानक आए थे? नहीं, बोल के आए थे। क्या बोला? बोले थे डेयरी हटा लेना। हटा लेना। तो आप लोगों ने हटाई नहीं थी? हटाए थे, कुछ बच गया था, वो ले गए। ले गए। ये जो एक्शन हो रहा है दिल्ली भर में, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं रेडी पटरी हटाई जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? क्या है, गरीबों पर जुल्म मानते से या सही मान रहे हैं कि सही हो रहा है? अभी इसका तो निर्णय सरकार ही करेगा। ठीक है, इसमें तो कुछ अपने बस किया नहीं। रोड पे कमा खा रहे हो, भगाएंगे, रखेंगे, वो तो है। लेकिन ये आरोप लगता है कि आप लोगों की वजह से ट्रैफिक लगता है, झुग्गी में रहने वालों की वजह से समस्याएं होती हैं। ये तो भाई अब इसकी क्या बताएं हम, ये तो समस्या होते रहेगा, समझे। डिजिटल इंडिया मोदी जी का। हाँ, इसके पहले भी सरकार थे। हाँ। ये आज से नहीं चल रहा है, दिल्ली बहुत दिन से है। ठीक है,
इसके बाद में दूसरा भी सरकार आएगा। लेकिन इस सरकार में क्या चल रहा है? अभी तो 6 महीना हुआ है, अभी तो देखो 5 साल क्या होता 6 महीने में कितना काम हुआ? गरीबों के लिए कितना काम हुआ? है। गरीब आधे खत्म हो गए। आधे गरीब खत्म हो गए। हाँ, तो गरीब के तो बर्बादे कर दिया ना। गरीब कौन सा इसमें सफल हुआ है? गरीब तो बर्बादे हो गया। गरीबी कम करने का वादा था, आप कह रहे हैं गरीब ही कम कर दिया। अब भाग जाएंगे तो नहीं काम मिलेगा तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं जाके अपना रोजी रोजगार करेंगे। इसके मानोगे अब यहाँ रोड पे लोग कमा खा रहा है, जब यहाँ से भगा दोगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएंगे। वही चीज़। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो खुद प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं आप लोगों से। प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ के नेता भी करते हैं वादा। हाँ, लोकल से लेकर सीनियर जो आला कमान है वो तक आते हैं इन्हीं लोगों से वोट मांगने। तो क्या भैया आप लोग को लगता है कि वोट दे दिया लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा आपके लिए? वो तो हर 5 साल पर उसका आता है। हम लोग अधिकार 5 साल पर हर साल आता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये आप सरकार को चिता रहे हैं? हाँ, तो इसके बाद में नहीं होगा तो सरकार फिर बदलेगी, दूसरी आएगी। वो तो होता लेकिन है। ये तो डबल इंजन सरकार है, इसमें तो विकास ज्यादा होना चाहिए गरीबों का। विकास हो नहीं रहा है, सारे रोड साफ हो गए तो विकास नहीं है। इससे ज़्यादा क्या विकास होगा? विकास हो रहा है, गरीब कम हो रहे हैं, अपने आप गरीबी कम हो जाएगा। मोदी जी के भाषण सुनेगा अभी गरीबों पर? अभी सुना बताओ जी मोदी जी क्या क्या कहें, बोलो। आपको याद है आप ही लोगों से वादे बहुत करते हैं। बताओ जी, बोलिए, बताओ कुछ कहाँ के बताओ। रहने वाले हैं चाचा? पटना जिला का। पटना के हैं। पटना में जाकर भी मोदी जी भाषण दे रहे हैं बड़े बड़े, गरीबों के लिए काम होगा। यहाँ देखिए गाड़ी लगा हुआ है, उससे नहीं जाम होता है। सिर्फ गरीबों से ही दिक्कत है। हाँ। चलिए, बहरहाल ये दिल्ली के अंदर बुलडोजर एक्शन तेजी के साथ और उसके साथ साथ ही रेहड़ी पटरियां हटाई जा रही हैं, यानी कि जो ठेलों पर लोग दुकान लगाते हैं, राह चलते, जो उनका छोटा सा रोजगार है, अब उस पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। बहरहाल इन लोगों की राय आपने सुनी, बातें सुनी, और ये सवाल लगातार केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार से कर रहे हैं कि आखिर गरीबों से किए वादों पर काम कब होगा? गरीबों के साथ उनके लिए काम होगा, न्याय होगा, या अन्याय के साथ साथ इसी तरीके से गरीबों को हटाया जाएगा? विकास की बात जहाँ झुकी वहीं मकान का नारा, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय बुलडोजर चलने के। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई।